हाँ, तो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 पूरा ख़त्म कर दिया और उसका फुल सोल्यूशन आपके पास हमने भेज दिया है। आपके पास भेज दिया है ना? चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का जितना भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है। और बाबू, ये क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया ना सिद्ध करना, तो समझ लीजिए कि आज लिख कर ले लो कि एग्जाम हॉल में जो है हर बार जितना बार भी सेंटअप एग्जाम होगा ना, महीना में हो या जो भी होता है, ठीक है, उसमें एक एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि सिद्ध करें कि √5 √3 √4। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ लेना है कि हम लोग एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से सब कर सकते हो। बाकी हम आपको इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है उन सभी का सोल्यूशन यहाँ पे लिख कर अभी देने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। हमें बोल रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हम लोग जो है ना मैथ के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हो हमने क्वोटर चढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है मैथ के जो है ना बहुत बड़े टीचर थे। ठीक है, और वो टीचर जो है एक बार ट्रेन में सफ़र करने के लिए जा रहे थे, तो उन टीचर के पास जो है ना वो सब्जी जो है ख़त्म हो गया था। ठीक है, ख़त्म हो गया था, तो टीचर क्या करता, वो बाहर नहीं निकला ट्रेन से, सोचा मेरा कोई सीट ले लेगा, क्योंकि ट्रेन में तो आपको पता ही होगा जनरल में बोगी में जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो टीचर ने क्या किया, उसके पास जो है ना रोटी बचा हुआ था, तो उसने क्या किया, अपने गिलास में जो है थोड़ा सा, गिलास नहीं, अपने मान लो एक छोटा सा कटोरा था, उसमें पानी ढार लिया और उसी में जो है ना रोटी डुबा डुबा के और खा रहा था। ठीक है, तो बगल में बैठे यात्री ने पूछा कि सर आप इसमें डुबा डुबा के क्यों खा रहे हो? ठीक है, पानी में डुबा के क्यों खा रहे हो? तो वो बोलते हैं कि देखिए हम जो है ना बहुत बड़े मैथ के क्या हैं, टीचर हैं, इसलिए हमने जो है मान लिया है कि मेरे कटोरा में जो है ना ये पानी नहीं है बल्कि ये मटर पनीर है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको भी यहाँ पर मानना पड़ेगा। अरे ऐसा मत मानना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बोलता है सिद्ध करें कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि, हम लोग पहले मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जितनी भी परिमेय संख्या होती है, अब फिर से जाएंगे हम पहले बात पे। मेरा पहला लेक्चर देखा है? बताओ परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो हमने बताया था कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P/Q बराबर में क्या चाहिए? √5। हमने माना है तो हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने मान लिया पहले से। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और नीचे पर लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो वर्ग करो या जोड़ करो या घटाव करो, आप कुछ भी करोगे, अगर दोनों तरफ कर रहे हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसे। तो हम यहाँ पे लिख दिए दोनों तरफ क्या चाहिए? वर्ग करने पर। आगे हम लिखेंगे P/Q का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? √5 का होल स्क्वायर। अब देखो P का होल स्क्वायर करोगे तो P² हो जाएगा, Q का होल स्क्वायर हटाएंगे तो Q² हो जाएगा और √5 का करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, P² बराबर लिख देते हैं 5Q², क्योंकि इधर ये है किसमें? गुणा में, और इधर जाने के बाद होगा भाग में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो P बराबर मेरे पास आएगा √Q²। अगला स्टेप मेरे पास आएगा कि √5 और Q। अब देखो हमने जब P बराबर निकाला तो मेरे पास फिर से जो है ना वो √5 तो बाहर में अंदर रह ही गया, लेकिन Q मेरे पास क्या आ गया? बाहर आ गया। यानी फिर से इसको इधर ले जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? P/Q बराबर √5 नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सीधे लिख देंगे, अगले स्टेप लिख देते हैं एक कि P/Q बराबर √5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये था किसमें? गुणा में था, इधर आने के बाद भाग में हो गया। तो देखो हम लोग जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे आ गए, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या के बराबर में कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो आगे हमें लिखना पड़ेगा, अतः मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यानी हम लोग जो यहाँ पे मान लिए ना कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये मेरा मानना क्या है? गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर में कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे आगे हम लोग लिख देंगे
इसलिए √5 एक, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और लास्ट में आप लिख दीजिए PROVED या प्रमाणित हुआ। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा था कि हुआ प्रमाणित, अरे हुआ प्रमाणित नहीं होता बल्कि क्या होता है, प्रमाणित हुआ, तो ऐसे लिखना है। तो ये देखिए मेरे पास ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग जो है कर लिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इससे पहले जो बताया तो उसका चांस बहुत कम रहता है एग्जाम में पूछने का, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा है। 3 + 2√5, 3 + 3√5, 3 + 3√6। ठीक है, तो इसको अगर आप समझ लीजिएगा तो समझ लीजिए आपका एग्जाम हॉल में 2 नंबर फिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया, मान लिया कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब जब हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि P/Q = 3 + 2√5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए हम यहाँ पे कर देते हैं P का P, Q का Q, यानी P² / Q² और 3 + 2√5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको खोलेंगे ब्रैकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा P² और यहाँ पे हो जाएगा Q²। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरे लिए बन गया A और ये मेरे लिए बन गया B। तो आप ही लोग बताओ A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, पता है? अच्छा बता। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉर्मूला पहले कि A + B का जो है होल स्क्वायर होता है A² + B² और प्लस में क्या चीज़ 2AB। आप चाहो तो पहले लिख लो 2AB, बाद में लिखो B², दोनों सही है। ठीक है, नहीं तो बाद में कहेगा देखिए सर जी नया बीच, ऐसा थोड़ी होता है रे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, इसको देखिए हम B² फिर से ले लेते हैं, तो 2√5 का होल स्क्वायर और प्लस 2 × 3 × 2√5। ठीक है, तो इसको देखो हमने A + B का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आगे मेरे पास आएगा P/Q यानी P² / Q² बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12√5 हो जाएगा। अब संख्या वाला जोड़ देते हैं तो हम अगला स्टेप में लिखेंगे P² / Q² बराबर 16, 20 और 9 कितना हो जाएगा 29 + 12√5। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ना P² को इधर लिख लेते हैं और इसको जो है पहले लिख लेते हैं 29 प्लस मेरे पास है 12√5 और इस Q को इधर भेज देते हैं। Q को इधर भेजेंगे तो ये Q² ही रहेगा, बशर्ते इधर भाग में था उधर जाके किसमें हो गया गुना में हो गया, फिर इसका रूट हटा देते हैं। तो P बराबर लिखेंगे √29 + 12√5 इंटू Q²। अगला स्टेप में मेरे पास आएगा √29 + 12√5 और Q जो है बाहर चला आएगा, फिर इसको इधर ले आएंगे तो देखिए P/Q बराबर मेरे पास प्राप्त होगा 29 + 12√5। ठीक है, 29 प्लस क्या रूट प्राप्त हुआ 12√5। अब देखिए यहाँ भी मेरे पास जो है ना ये तो P/Q के रूप में आ गया, लेकिन क्या ये आया, ये नहीं आया है। तो इसके लिए ये भी जो है ना मेरे लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या के बराबर में कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो फिर हमें लास्ट में अब कबूल कर लेना है, अरे कबूल कर लेना है, क्या चाहिए वो वाला नहीं, यहाँ ये समझना है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः मेरा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय
संख्या है। प्रूव्ड। चलो, तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो आगे देखते हैं 3 नंबर, और 3 नंबर में है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो देखो, बार बार एक ही चीज़ को लिखना है। तो हम लोग जो है क्या किए हैं, तो जहाँ पे मेरे का चेंज होगा वहाँ पे हम सिर्फ मिटा दिए हैं, बाकी सब रखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ चेंज होता है उसको हम सिर्फ भर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे कि माना कि 1/√2 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो 1/√2 एक परमेय संख्या है, जिसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2। अब दोनों तरफ वर्ग करने पड़ते हैं। यहाँ पे p² / q² हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 का क्या चीज़, होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए, यहाँ पे इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, और यहाँ से जो है ये रूट हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और रूट जब गुना होता है दोनों कट जाता है और सिर्फ बचता है अंक। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। फिर से हम इस क्यूब को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे आगे इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे अगला स्टेप में आएगा p बराबर 1/2 q²। क्या आ जाएगा, p बराबर 1/2 q²। तो आगे हम इसको ले चलते हैं। देखिए, तो आगे फिर हो जाएगा p बराबर, अब हम p का जो है ना स्क्वायर यहाँ पे रहने देते हैं और इधर स्क्वायर भेज देते हैं। तो स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 q²। क्या हो जाएगा, 1/2 q²। अब इसको हम रूट अगर हटाते हैं तो ये 1 तो बाहर आ जाएगा रूट से, लेकिन 2 अंदर में रह जाएगा और q भी बाहर आ जाएगा। फिर से इसको अगर हम इधर लाते हैं p/q बराबर मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/√2। तो फिर देखिए, जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे आके खत्म हो गया। तो फिर से हमको क्या लिखना पड़ेगा, परमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरमेय संख्या। अतः मेरा मानना गलत है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, इसलिए क्या चीज़, 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। कोई दिक्कत, देख रहे हो, पूरा शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं, ऐसे ही चलना है तुमको। चलो, चलिए, तो फिर से हम लोग देखेंगे 3 का दूसरा क्वेश्चन। तुम लोग तो मन मन जो है ना गरियाता होगा ना रे, कि सर जी देखिए मेट भाई नहीं छे, वहाँ पर लिख देते हैं, हमारा लिखा पड़ते सब। तो लिखेगा नहीं, एग्ज़ाम तुमको देना है कि हमें देना है, हमें तो एग्ज़ाम देना नहीं है। हम एक बार बताएंगे तो भी ठीक है, सब बताएंगे तो भी ठीक है। तो हम आपके लिए यही बता देते हैं, सारा का सारा समझा देते हैं सिर्फ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे मानेंगे कि माना कि 7 और √5 एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे p/q बराबर क्या हो जाएगा, 7√5। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे 7√5 का क्या चीज़, होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, होल स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 49 × 5। अब इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 9 × 5 = 45 का 5 बाकी 4, 4 × 5 = 20 और 4 = 24, 245 हो जाएगा। अब p बराबर लिखेंगे तो 245 इंटू q² हो जाएगा। अब हम लोग जो है इसका स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, और अंडर रूट में जाने के बाद ये फिर से हो जाएगा 445 × q² हो जाएगा। ये भी अंदर में ही रहेगा अभी q²। अब फिर से इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो देखो, एक 7 बाहर आएगा, अंडर रूट में 5 बचेगा और एक q बाहर आ जाएगा। फिर से इस क्यूब को इधर ले आएंगे तो p/q बराबर हो जाएगा क्या चीज़, 7√5। फिर से हम लोग वही बात लिखेंगे, क्या चीज़, परमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरमेय संख्या। अतः मेरा मानना गलत है कि 7√5 एक परमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत, देख रहे हो कितना शॉर्ट में चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे 3 का तीसरा क्वेश्चन। 3 का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इसमें तो लड़की पूरा गुस्सा हो जाती है ना रे, कि सर जी देखिए ना, कोई लिखे से नहीं, खाली बोल देते हो सब कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा करके क्या करेगी। ठीक है, अभी अपना मोबाइल फोड़ लो, जितना गुस्सा होता है तो बजा दो मोबाइल, क्या दिक्कत है, हमको क्या जाएगा। ठीक है, उसके बाद मम्मी तुमको बजा रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। तो फिर हम लोग जो है लिखेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। तो p/q बराबर क्या हो जाएगा, 6 + √2। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + √2 का क्या चीज़, होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, उसी प्रकार से हम ये मेरे लिए a हो जाएगा और ये मेरे लिए
बी हो जाएगा। तो फिर से हम लोग लिखेंगे कि 6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2ab 2 इंटू 6 इंटू √2। आगे इसको सॉल्व करिएगा तो 6 हो जाएगा 36 प्लस 2 प्लस 6 दूना 12√2। आगे बढ़ेंगे तो 36 2 क्या हो जाएगा 38, यानी 38 प्लस क्या हो जाएगा 12√2, यहाँ बटा में हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर। अब फिर से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर, इसको यही लिख देते हैं, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 38 प्लस 12√2। अब इसको हम p को जो है उधर भेज देते हैं, इंटू क्यू को इधर भेजे। देखिए इधर ये क्यू था किस में भाग में, इधर जाने के बाद गुना में हो गया तो हमने इसको गुना में सटा दिया। फिर आगे p बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे √38 प्लस 12√2 क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर जब किए हैं तो यहाँ पे क्यू जो है बाहर आ जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा 38 प्लस 12√2, ठीक है, इंटू क्यू। अब फिर से ये क्यू को जो है हमको इधर ले आएंगे, इधर से गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा तो p बटा क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं √38 प्लस 12√2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर से हम लिखेंगे परमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरमेय संख्या। अतः मेरा मानना गलत है कि 6 प्लस √2 एक परमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस √2 एक क्या है एक अपरमेय संख्या है। चलिए एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन था हमने सॉल्व किया, ठीक है, हमने सॉल्व किया, तुम ही लोग सॉल्व करेगा, ठीक है, हमने तो बस लिख दिया है, अपने कॉपी में लिखते रहिए एक एक करके, हमको क्या जाता है, ठीक है।